डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट कुछ ही सेकंड में स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, संविधान के कई अनुच्छेदों में इन विषयों का उल्लेख है जो संसद द्वारा बनाई जाने वाली विधि के अध्याधीन है। इन मामलों में संसद सामान्य विधान पारित करके संविधान में संशोधन किए बिना उसके कुछ उपबंधों में परिवर्तन कर सकती है या उनके परिवर्तन को निष्प्रभावी बना सकती है। संविधान के कुछ और उपबंध हैं जिनके अंतर्गत संसद जहां आवश्यक समझे सामान्य विधान द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों के लिए उपबंध कर सकती है और यहाँ तक कि उसमें संविधान में संशोधन का उपबंध भी कर सकती है, किंतु इस संबंध में अनुच्छेद 368 की विशेष अपेक्षाएं लागू नहीं होती। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 4 में यह उपबंध किया गया है कि संसद द्वारा अनुच्छेद 2 ब्रैकेट जो नए राज्यों के संघ में प्रवेश या स्थापना के संबंध में है अथवा अनुच्छेद 3 जो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के संबंध में है ब्रैकेट बंद के अंतर्गत बनाई गई विधियों को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा, लेकिन उससे विधि के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन किया जा सकता है तथा उसमें जैसा संसद आवश्यक समझे अनुपूरक, अनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध भी अंतर्विष्ट हो सकते हैं। इस उपबंध के अंतर्गत संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को, जिसके द्वारा भारत के राज्यों का आमूल पुनर्गठन किया गया, सामान्य विधान की तरह पारित किया था अतः संसद संविधान में संशोधन करने की अपनी विधायी शक्ति का विधिवत प्रयोग किए बिना ही कई विषयों के संबंध में संविधान में संशोधन कर सकती है। यह माना गया है कि अनुच्छेद 170(1) के अंतर्गत निर्धारित किसी विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या को न्यूनतम संख्या से और कम करने की शक्ति अनुच्छेद 4 के अधीन विधि बनाने के प्राधिकार में ही निहित है। पैरा संविधान के संशोधन में राज्य विधानमंडलों की भूमिका सीमित होती है। इससे संबंधित विधान केवल संसद में पुनः स्थापित किया जा सकता है। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उसका उत्पादन करने के संबंध में उस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित संकल्प करने की संकल्पना की गई है, परंतु इस संबंध में भी संबंधित विधान को संसद में ही प्रारंभ करना पड़ेगा। जब संसद किसी राज्य या राज्यों के कुछ क्षेत्र लेकर नया राज्य बनाने या किसी राज्य के क्षेत्र को घटाने या बढ़ाने या किसी राज्य के नाम या सीमाओं को बदलने के उद्देश्य से विधान बनाए तो यह अपेक्षित है कि विधानसभा को पूरा स्थापित करने से पहले उन राज्यों की राय जानने के लिए भेजे जो राज्य इससे प्रभावित हो रहे हों और वे इस संबंध में विहित समय के भीतर अपनी राय दे दें और इस प्रकार राय जानने के लिए विधेयक को भेजने के कारण उस विधेयक में और आगे संशोधन करने के संबंध में संसद पर कोई रोक नहीं है, केवल जब किसी संशोधन का उद्देश्य अनुच्छेद 368 के परंतु के उपबंध में से, उदाहरण के लिए अनुच्छेद 11 द्वारा संसद की नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, चाहे अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 10 तक में कुछ ही उपबंध क्यों न हो। अनुच्छेद 3 के कई खंडों में आए शब्द राज्यों में संघ राज्य क्षेत्र शामिल है जिन्हें संविधान की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है। रामकिशोर सेन बनाम भारत संघ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अतिरिक्त इस उपबंध के अंतर्गत निम्नलिखित अधिनियम पारित किए गए हैं: असम सीमा परिवर्तन अधिनियम 1951, आंध्र राज्य अधिनियम 1953, हिमाचल प्रदेश तथा बिलासपुर नया राज्य अधिनियम 1954, चंद्रनगर विलयन अधिनियम 1954, बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्य क्षेत्र अंतरण अधिनियम 1956, आंध्र प्रदेश तथा मद्रास सीमा परिवर्तन अधिनियम 1959, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्र अंतरण अधिनियम 1959, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, अर्जित राज्य क्षेत्र विलयन अधिनियम 1960, नागालैंड राज्य अधिनियम 1962, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, बिहार तथा उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन अधिनियम 1968, आंध्र प्रदेश तथा मैसूर राज्य क्षेत्र अंतरण अधिनियम 1968, मद्रास राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1968, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971, मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1973, लक्काद्वीप मिनिगा तथा अमीन द्वीप नाम परिवर्तन अधिनियम 1973, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन अधिनियम 1979, मिजोरम राज्य अधिनियम 1986, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 तथा गोवा, दमन तथा
दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991, मद्रास शहर नाम परिवर्तन अधिनियम 1996, द महाराष्ट्र रेस्टोरेशन ऑफ नेम मुंबई फॉर बॉम्बे एक्ट 1996, द वेस्ट बंगाल कैपिटल चेंज ऑफ नेम एक्ट 2001, पांडिचेरी नाम परिवर्तन अधिनियम 2006, उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम 2011। इस श्रेणी के दूसरे उदाहरण अनुच्छेद 169 पांचवी अनुसूची के पैरा 7 और छठी अनुसूची के पैरा 21 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 169 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह कानून पारित करके राज्यों में विधान परिषदों के उत्साधन तथा या सृजन की व्यवस्था कर सकती है। इसमें कहा गया है कि चाहे ऐसे कानून में संविधान के संशोधन जैसे उपबंध हों जो आवश्यक हों, ऐसे संशोधन को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं करना जाएगा। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करके संसद ने विधान परिषद अधिनियम 1957 पारित किया था, जिसमें आंध्र प्रदेश में विधान परिषद का सृजन और कुछ अन्य राज्यों में विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की व्यवस्था की गई थी। जबकि पश्चिम बंगाल विधान परिषद उत्साधन अधिनियम 1969, पंजाब विधान परिषद उत्साधन अधिनियम 1969, आंध्र प्रदेश विधान परिषद उत्साधन अधिनियम 1985 और तमिलनाडु विधान परिषद उत्साधन अधिनियम 1986 में क्रमशः पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के विधान परिषदों के उत्साधन का उपबंध किया गया। पैरा पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है और उसके पैरा 7 में संसद को इस बात की पूरी शक्ति दी गई है कि वह कानून बनाकर इस सूची के विषय भी उपबंध में संशोधन कर सकती है। छठी अनुसूची, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध है, के पैरा 21 में भी संसद को संशोधन करने की वैसी ही शक्ति दी गई है। इन अनुसूचियों के इन पैराग्राफों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उनके अंतर्गत बनाया गया कोई कानून अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 और संघ राज्य क्षेत्र सरकार संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा छठी अनुसूची में संशोधन किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971, संविधान 49वां संशोधन अधिनियम 1984 और मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 द्वारा पांचवी तथा छठी अनुसूचियों में संशोधन किया गया जो और संविधान की पांचवी अनुसूची संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा पांचवी अनुसूची के पैरा 6 में संशोधन किया गया। मंगल सिंह और एक अन्य बनाम भारत संघ अनुच्छेद 169, इस संबंध में राज्य विधानसभा को कोई भी संकल्प न तो केंद्र सरकार को विधान बनाने के लिए बाध्य कर सकता है और न ही संसद को उस पर कोई कानून बनाने या अनुच्छेद के उपबंधों को लागू करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 के परंतु के अंतर्गत इस समय यही स्थिति है। 1955 में इसका संशोधन किया गया था और उससे पहले इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की यह जिम्मेदारी होती थी कि वह प्रभावित होने वाले राज्यों के विधानमंडलों की राय जान ले। अब तो केवल यह आवश्यक है कि संसद में इस प्रकार के विधेयक को पूरा स्थापित करने से पहले राष्ट्रपति इसे संबद्ध राज्य के विधानमंडल को विहित समय में उसकी राय जानने के लिए भेजे। राष्ट्रपति चाहे तो यह समय और बढ़ा सकते हैं। देखिए अर्जित राज्य क्षेत्र विलयन विधेयक 1960 पर लोकसभा के अध्यक्ष का विनिर्णय। पैरा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, 2000 का अधिनियम 29, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों का पुनर्गठन करके वर्ष 2000 में 3 नए राज्यों अर्थात छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, अब उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, और झारखंड राज्यों का गठन किया गया है। पैरा राज्यों की राय जानने के लिए विधेयकों के भेजे जाने की बात केवल अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आने वाले कानूनों पर लागू होती है। किसी राज्य के क्षेत्र में से कुछ क्षेत्र किसी दूसरे क्षेत्र को देने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार यह विषय अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नहीं आता। संसद पर यह संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं कि वह ऐसे विधेयक को प्रभावित राज्य को भेजे। देखिए बेरुबाड़ी संबंधी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय का परामर्शक मत, बेरबाड़ी बनाम संघ। पैरा राज्य पुनर्गठन विधेयक 1956 के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष ने यह भी निर्णय दिया कि एक बार संबंधित राज्यों के विधानमंडलों की उचित राय प्राप्त करने के बाद कोई विधेयक संसद में पुनः स्थापित कर दिया जाए तो किसी संशोधन का प्रस्ताव संसद में करने या उसे पारित करने के लिए उसे दोबारा राज्य विधानमंडल के पास भेजना आवश्यक नहीं है
और संसद जिस रूप में चाहे उस विधेयक को पारित कर सकती है। उच्चतम न्यायालय ने भी बाबूलाल बनाम बम्बई राज्य